सद्गुरुवे नमः। आज के इस विचार मंथन में हम संत कबीर जी का दोहा लेंगे। माला तो कर्मे फिरे, जिब फिरे मुख माही, मनवा तो चहुँ दिशा फिरे, यह तो स्मिरण नाही। संत कबीर जी कहते हैं, स्मरण कैसा होना चाहिए, स्मरण किस प्रकार का होना चाहिए, स्मरण क्या है, स्मरण से क्या साध्य होता है, क्या सिद्ध होता है, यह इस दोहा में कबीर जी ने बताया है। माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ, हाथ में माला है और जब चल रहा है, जहाँ जाओ तहाँ कोई चलते बैठते उठते कहाँ भी हाथ में माला है और जब चल रहा है, वो जब नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिया होने से अगर दूसरी क्रिया हो रही हो तो पहली क्रिया जो है वो उसका जो रहस्य है, जो फल है, वो आपको मिलेगा नहीं। एक समय में एक ही क्रिया करना चाहिए। चलते चलते माला जपा नहीं जाता, उठते बैठते माला जपाया नहीं जाता। जहाँ बहुत भीड़ है, सारी भीड़ें हैं, वहाँ भी मालाएं जपाई नहीं जाती। एक ही क्रिया करना पड़ता है, जपना। जप ये मन का कर्म है। जप क्या है? ये मन का कर्म है। अगर कोई साधक हाथ में माला लेकर यहाँ वहाँ तहाँ कहाँ भी चलता फिरता घूमता हुआ जप कर रहा हो तो जप निषिद्ध है। वो उसे जप नहीं कहा जाता, जपना नहीं कहा जाता। वो केवल मन का व्यायाम हो गया। वो क्या हो गया? मन का व्यायाम हो गया। आयाम से व्यायाम, उस आयाम से व्यायाम हो गया। उसे जप नहीं कहा जाता। क्योंकि ये क्रिया अगर चल रही हो और साथ में दूसरी अगर क्रिया चल रही हो उस शरीर की, तो प्रथम जो क्रिया है, जो मुख्य क्रिया है, वो असफलित रहती है, उसका फल मिलता नहीं। क्योंकि माइंड का डिवाइडेशन हो जाता है, मन का बिखराव हो जाता है। माला किस लिए फेरना चाहिए? मन को एकाग्र करने के लिए मालाएं जपी जाती हैं, मन को एकाग्र करने के लिए। अगर मन अगर दूसरा काम भी कर रहा हो, चलने का फिरने का, और जब भी चल रहा हो हाथ में माला है, तो ये जो बातें हैं, दो दो बातें एक साथ सिद्ध नहीं होती। दोनों भी बातें बिगड़ जाती हैं। कबीर जी कहते हैं, इस पर व्यंग करते हैं, चूंटी चावल ले चली, चूंटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। चूंटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। कबीरा कहे दो न मिले, एक ले दूजी डाल। दोनों नहीं मिलेगा। कबीरा कहे दो न मिले, एक ले दूजी डाल। दो दो चावल ले या दाल ले, ये कौन सा भी लेके जाएगी? तो अगर दाल उठाने के लिए आप चोंच को खोलेगी तो चावल गिर जाएगा, और चावल उठाने के लिए आप चोंच को खोलेगी तो दाल गिर जाएगी। इस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि एक ही काम होगा, वो सफल होगा, यशस्वी होगा, सफल होगा, यशस्वी होगा। तो जो जप करते हैं, घूमते फिरते उठते बैठते चलते भीड़ भाड़ में, उनका जप वो केवल लोगों को दिखाना है। इतना लाख जप कर लिया बताने के लिए, उतना लाख जप कर लिया, कुछ फायदे का नहीं है। वो खाली बताने के लिए, कोई उसको अब कोई फायदा नहीं होगा, कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। वो केवल माया है, जो दिखाई जाती है वो माया है। जप का संग्रह करने से माया छूटती नहीं है, माया बढ़ती जाती है। मन में और
उस प्रकार का जो जप है बढ़ता जाता है। मैं और 1 कोटि जप करूँ, मैं और 10 कोटि जप करूँ, इस जप के पीछे लगकर उसका अनमोल क्षण चला जाता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, सब चला जाता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। क्या करना चाहिए? हर पल का सदुपयोग किस प्रकार लेना चाहिए? वो ज्ञान है, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान। उसके बगैर कोई फायदा नहीं जप का। जप की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कबीर जी कहते हैं, एक दोहा है उसमें, ओठ कंठ हिले नहीं। क्या कहते हैं कबीर जी? ओठ कंठ हिले नहीं, जीवा न स्मरे राम। ओठ कंठ हिले नहीं, ओठ भी हिलता नहीं, कंठ भी नहीं हिलता। ये हो गया जप। ओठ कंठ हिले नहीं, जीवा न स्मरे राम। जीवा राम राम भी नहीं कहती है। राम बेचारा काम करे, हम बैठे आराम। राम तो काम कर रहा है और हम भी आराम से बैठे हैं। तो राम कौन और हम कौन? इसमें अगर आप देखें तो ज्ञान के बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगा, राम कौन और हम कौन। तो इसलिए सुकृत बोध चाहिए, गुरु बोध चाहिए, ज्ञान बोध चाहिए। सार शब्द के बगैर निर्णय नहीं होगा। निर्णय करने के लिए सार शब्द चाहिए, वो आपके पास नहीं है। केवल मालाएं जपने से आप सार सार निर्णय नहीं कर सकते। माला तो एक कर्म हो गया जपना। मन को एक नाम पर लगा देना, मन ही एक काम करता है और हाथ की उंगलियां भी एक काम करती है और पैर भी चल रही इधर उधर भीड़ भाड़ में, कहाँ भी बैठा है। भीड़ भाड़ की जगह जब तो भीड़ भाड़ की जगह नहीं, एकांत में होता है जब। भीड़ भाड़ वाले स्थान में कभी भी नहीं होता। गले में थैला लटकाए घूमते हैं और भीड़ भाड़ में चलते हैं जप करते हुए। इसे जप नहीं करते, जप कहते नहीं। माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही। राम 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 राम, दत्त दत्त दत्त, राधे राधे राधे, ये ऐसा जप हो रहा है। और इधर उधर देख रहा है वो साधक, या चल रहा है या भीड़ भाड़ में, ये कैसा जप होगा? ये तो दिखा होगा, बनावटी बनावटी जप हो गया ये। इसे बनावटी जप कहते हैं। ओट ये माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनवा तो चहु दिशा फिरे, इधर उधर देखता है। और मन कुछ पल में यहाँ तो कुछ पल में उधर, इधर दशों दिशाएं घूमता है मन। षटकर्म करने पर वो आतुर हो जाता है, मन ही मन में संकल्प विकल्प करने लगता है। कहाँ जप हो गया उसका? मनवा तो चहु दिशा फिरे। कबीर जी ने 4 दिशाएं बताए और ये 10 दिशाएं भाग रहा है। इसका मन हाथ में माला है, इधर उधर चल रहा है, या भीड़ भाड़ में है, या कहाँ किसी भी स्थान पर अगर बैठा है, वहाँ कोई भी अन्य व्यक्ति न हो, तभी वो जप होता है। नहीं तो वो बनावटी जप हो गया, सिद्ध जप नहीं हो सकता वो। माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही। जीभ मात्र बेचारे मुख में घूम रही है, राम 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 राम, राधे 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 राधे, दत्त दत्त दत्त, जो कुछ नाम है, जिसको जो पसंद है या दिया हुआ नाम है। दान में, नाम दान में मिलता है ना, वो दान में मिला हुआ नाम वो अपने मुख मंडल में घुमाते रहता है। मुख मंडल में, कमंडल में, मुख के कमंडल में घुमाता रहता है और इधर उधर भटकता रहता है। मनवा तो चहु दिशा फिरे। उसका मन ही जो है उसको एक जगह रखने के लिए ये जप होता है। एकाग्र रखने के लिए, एकाग्र बनाने के लिए, एक ध्येय पर उसे बिठाने के लिए ये जप होता है। लेकिन ये तो इधर उधर भाग रहा है बंदर के समान, इस डाली पर कभी उस डाली पर। तो ये जप नहीं हुआ। कबीर जी कहते हैं, मन हुआ तो चहु दिशा फिरे। यह तो सुमिरन नहीं, ये स्मरण नहीं है भाई, इसे स्मरण नहीं कहा जाता।
आप जो कर रहे हो वो स्मरण नहीं है, वो बनावटी है, दिखावा है। आप सावधान हो जाइए। सच्चा स्मरण करना चाहिए, सच्ची स्मरण भक्ति करनी चाहिए, तो तभी आपको फल मिलेगा। ओट कंठ हिले नहीं, किस प्रकार का? माला की भी जरूरत नहीं। ओट कंठ हिले नहीं, जीवर न स्मरे राम, राम बेचारा काम करे, हम बैठे आराम। अगर वो ज्ञान अवस्था में हो, अगर रहनी में हो, तो उसे किसी साधन की भी जरूरत नहीं, बाह्य साधन की, क्योंकि वो सिद्ध वहीं रहे ना। जहाँ सिद्ध है उसको क्या साधन की जरूरत है? सूरज को अगर देखना चाहा, सूरज खुद को, वो दिया बाती लेकर देखेगा, मेणबत्ती लेकर देखेगा कि सूरज कहाँ है करके? वो खुद सूरज अगर उसके मन में आ गया कि मैं कैसा हूँ देखने के लिए, कोई दिया अगर चाहिए कि उसको देखने के लिए, वो जलाएगा, कैंडल्स जलाएगा, मेणबत्ती जलाएगा, कैसा है रे भाई सूरज करके? वो खुद को ऐसा देखकर जलाएगा क्या? नहीं देख। उसको कोई दिया की भी ज़रूरत नहीं है, दिया और बाती की ज़रूरत नहीं है, कैंडल्स की ज़रूरत नहीं है, वो खुद है स्वयं प्रकाशित। उसे क्या लाइट की ज़रूरत है देखने के लिए प्रकाश की? वो स्वयं प्रकाशित है। उसे केवल ज्ञान होने पर अविद्या का मल निकल जाता है। ज्ञान हो गया, अविद्या का जो मल है वो निकल जाता है। इसलिए उसके पास सार शब्द होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सुकृत बोध होना चाहिए, तभी उसकी प्रगति होगी आगे चल के साधक की। नहीं तो ये टाइम पास हो जाएगा, ये केवल समय की बर्बादी करना है। सावधान हो जाइए और अपना जो ध्येय है, ध्येय कल्याण प्राप्ति का, वो पूरा कर लीजिए। अपना जो ध्येय कल्याण प्राप्ति का, वो पूरा कर लीजिए। माला तो चहु दिशा फिरे, यह तो स्मरण नहीं। कबीर जी ने कहा ये तो स्मरण नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो सार शब्द की बहुत ज़रूरत होती है, ज्ञान की ज़रूरत होती है। वो संत के शरण में जाने पर ही मिलता है, और दुकान में नहीं मिलता, इधर उधर नहीं मिलता, किसी क्लासेस में नहीं मिलता, किसी। और ये आध्यात्मिक के भी क्लासेस चल रहे हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक क्लासेस, इस महाराज के उस महाराज के, ऐसा है वैसा है, पैसा भरो, ऑनलाइन क्लासेस, ऐसा क्लासेस आध्यात्मिक। ये फर्जी क्लासेस के पीछे भी मत भागो तुम। जहाँ रहस्य बताते हैं, सच का ज्ञान बताते हैं, और वहीं जाना चाहिए उसी तरह। तो कबीर जी ने यही कहा है कि आपका जो स्मरण है किस प्रकार सुधारना चाहिए, स्मरण किस प्रकार का। और मन का जो स्थिति जो है, मन का अस्तित्व, मन के बारे में जानना चाहिए। मन क्या है, मन का मतलब क्या होता है, मन कैसे बनता है, वो क्या करता है, उसकी कृतियाँ क्या है, वो जब तक आप जानोगे नहीं तब तक समझो आप फंस गए हो समझो। तब तक आप कितना भी स्मरण कर लो, आप उस मन को एक जगह पर स्थिर नहीं रख पाओगे। उस मन के लिए, उसके लिए ध्यान योग है। ध्यान योग भी एकांत में होता है। ध्यान, कोई भटकने वाली जो चीज़ें हैं उसका भटकाव कम करने के लिए ध्यान की ज़रूरत होती है। एक पॉइंट पे केंद्रित करना, ध्यान जो है एक पॉइंट पर केंद्रित करना। किसी का आराध्य ईश्वर जो हैं प्रतिमा में जो बताते हैं, उस प्रकार के वहाँ प्रतिमा ध्यान कहते हैं उसे। और किसी का साहित्य जो होता है, मृदंग पर ध्यान करना, और किसी कहाँ भी
बिंदु पर ध्यान करना, अग्नि पर ध्यान करना, सूरज पर ध्यान करना, इस प्रकार का एकाग्र करने के लिए ध्यान विधि बताए हैं। एकाग्रता करने के लिए मन को एकाग्र, कंसंट्रेशन बनाने के लिए ध्यान बताया है। तभी आप उसे आगे चलकर सही दिशा में ले जाओगे, भक्ति की दिशा में। नहीं तो वो आपको भटकाएगा इधर उधर इधर उधर। ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्यान, ध्याता और ध्येय हमने पहले देख लिया है कि सुकृत बोध में ध्याता कौन है और किसका ध्यान करना चाहिए, उससे क्या प्राप्ति होती है। तो हमने वो पिछले एपिसोड में बताया है कि ध्याता और ध्येय में क्या फ़र्क है। बराबर, ध्याता और ध्येय में क्या फ़र्क है। हमारा जो ध्येय है वो मायिक तो नहीं है, ये जानना चाहिए। प्रापंचिक तो नहीं है, जड़ वस्तुएं तो नहीं है। जड़ वस्तुओं का ध्यान कभी नहीं होता। और अगर कर ही लिया एकाग्रचित्त वहाँ, तो आपको उस ध्यान का जो बेस है उसे वहीं त्यागना चाहिए। और अपनी जो खुद की अवस्था है उसके आगे वाली जो उन्मनी अवस्था है, तुर्या के बाद। तुर्या क्या है? तुर्या जो अवस्थाएं हैं, मन की अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। तुर्य अवस्था ऐसे हैं, वो ब्रह्म और माया के बीच में है वो अवस्था। आप दोनों तरफ देखते हैं, ब्रह्म की तरफ और माया की भी तरफ। इधर ब्रह्म इधर माया, उसे तुरीय अवस्था कहा है। और वहीं साधक सब कुछ मिल गया ऐसा समझकर वहीं फंस जाता है। वो तुरीय अवस्था है जो दोनों अवस्था को जानता है। वो मन की अवस्था है, और दोनों अवस्था को जानता है। वो हो गया तुरीय अवस्था। जाने ब्रह्म जाने माया, ये जानिए अवस्था तुरिया। संतों ने कहा है कि जानिए ब्रह्म जानिए माया, ये जानिए अवस्था तुरिया। ये तुरीय अवस्था है मन का द्वितीय अवस्था, द्वित अवस्था, दो अवस्था, दो बताती हैं वहाँ। बराबर, वो बीच में हैं। इधर ब्रह्म भी बताती है, माया भी बताती है। अगर माया उस पर हावी हो गई तो माया की तरफ चला जाएगा। अगर वहाँ ब्रह्म ज्ञान में रहा तो ब्रह्म की तरफ चला जाएगा। इसलिए उसके लिए सारा ज्ञान चाहिए, सारे तत्वों का ज्ञान, पंचीकरण चाहिए। बराबर, तभी उसकी समझ में आएगा ये क्या है, पंचीकरण क्या है, ये अवस्थाएं क्या है। तुरीय के बाद उन्मनी अवस्था आती है, वो मन की अवस्था है वो भी। अब तुरीय अभी आप जानते नहीं, तो उन्मनी कहाँ से जानोगे? तुरीय अवस्था नहीं जान सकते। तुरीय तक पहुँचने के लिए साधक को बहुत कठिनाई होती है, परिश्रम होते हैं। ये स्मरण इस प्रकार के स्मरण से नहीं होगा, माला जपने से नहीं होगा। वो ध्यान से होता है, वो ज्ञान से होता है, अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान से होता है। इस प्रकार तो वो ध्यान के प्रकरण में हम आगे उस विषय में हम बताएंगे क्या है। तो एक स्पेशल विषय रखेंगे ध्यान का, उसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, ध्यान किसका करना चाहिए, ध्यान यानी क्या होता है, अष्टांग मार्ग क्या है, योग का मार्ग है अष्टांग मार्ग। उसके बारे में हम अगले कड़ी में देखेंगे क्या है क्या नहीं हो। तो आज का विचार मंथन का जो ये सत्संग कार्यक्रम है यहाँ समाप्त होता है। सद्गुरुवे नमः। साहेब बंदगी।